प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। खुदावन यीशु की सामर्थी पवित्र नाम में मैं आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ और खुदावन यीशु का धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर बेला के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से जोड़ा है इस पेज के द्वारा, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की इस पेज के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा, कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। सचमुच आज का दिन मेरे लिए बहुत अद्भुत था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं इस पेज के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगी, परमेश्वर की आराधना करूंगी। यकीनन ये परमेश्वर की योजना थी कि आज परमेश्वर का वचन जो है मेरे द्वारा आप सभी के बीच में बोया जाए और हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने भाई आशीष ब्रदर को कि उन्होंने मुझे अपने इस पेज में इनवाइट किया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सके और उसे धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा सके। सचमुच प्रियो, जब हम परमेश्वर की खोज आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर हर एक बाधाओं को दूर करता है और हमारे लिए रास्ता खुलता है। शैतान चाहे हमारे जीवन में कितनी भी युक्तियां कर ले कि हम परमेश्वर का वचन ना बांट सके, परमेश्वर के वचन को ना बोल सके, परंतु परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है और वह हमें सामर्थ्य देता है कि हम परमेश्वर के योग्य काम करें, उसकी इच्छा के अनुसार चले। सो आज हम देखें कि परमेश्वर का प्रकाशन हमारे जीवन के लिए क्या कहता है और उसकी महिमा, हमारी स्तुति आत्मा और सच्चाई से कर सके और उसे धन्यवाद कर सके। प्रेज द लॉर्ड रॉबर्ट ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आया की ब्लेसिंग्स प्रदान करें। सो आइए हम परमेश्वर के स्तुति में कुछ वर्शिप सॉन्ग को सुनते हैं। मैं एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो मेरा जो सिस्टम है अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम परमेश्वर की आराधना जब आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है और हम परमेश्वर को अपने मुख से, अपने हृदय की गहराइयों से हर एक परिस्थिति में हम धन्यवाद देते हैं। सो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पेज के जरिए। मैं श्रीमती अमिता मार्टिन, गॉस्पेल सिंगर एंड वर्शिपर, आप सभी का प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की इस पेज में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के उपस्थिति में। सो आइए हम परमेश्वर की महिमा में वर्शिप सॉन्ग को सुनते हैं और परमेश्वर की आराधना हम सब मिलकर करेंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा ही मुंह ना खुले परमेश्वर की आराधना में, परंतु हम जितने यहाँ पर जुड़े हुए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, हम अपने मुंह से परमेश्वर का नाम अंगीकार करें। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम परमेश्वर की महिमा में वर्शिप सॉन्ग को सुनते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा हो राजा। धन्यवाद राजा। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। ये सारी पृथ्वी पे, सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में, धरती आकाश में सिर्फ महिमा और आदर के योग्य मेरा सामर्थ्य जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मार्ग केवल तू, मार्ग केवल तू, मार्ग केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मार्ग केवल तू,
यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यस, जिस रास्ते पे हमको जाना है वो मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो हमें हमारे पिता के पास पहुंचा सके और उस स्वर्ग के राज्य में हमें स्थान दे सके। हालेलुया। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सारे जगत में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो पवित्र हो, सामर्थ्य हो। सिर्फ मेरा यीशु मसीह है जो पवित्र है। वो पाप से नहीं जन्मा परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्मा है। हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ राजा पिता परमेश्वर। में ये इस योग्य नहीं प्रभु जी कि आपकी महिमा, आपकी आराधना कर सके, लेकिन पिता तूने अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए, अपना प्रकाशन प्रकट करने के लिए प्रभु जी आज का दिन ठहराया हमारे लिए कि हम आपके साथ, आपके सिंहासन के सम्मुख, आपके स्वर्गदूतों के साथ आपकी महिमा कर सके और आपके नाम की बड़ाई, प्रशंसा कर सके। सो आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक और वर्शिप सॉन्ग को सुनते हैं। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के प्रकाशन को जानेंगे कि परमेश्वर का प्रकाशन आज हमारे लिए क्या कहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आपकी स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु दासा। आपकी उपस्थिति चाहती हूँ पिता परमेश्वर। जिंदगी बगैर यीशु की है भी तो ये कुछ भी नहीं। जिंदगी बगैर यीशु की है भी तो ये कुछ भी नहीं। अपना लो यीशु को प्यारे, जिंदगी तो है देन उसकी। जिंदगी बगैर यीशु की है भी तो ये कुछ भी नहीं। जिंदगी बगैर यीशु की है भी तो ये कुछ भी नहीं। यस, मेरा जो जीवन है, मेरी जो आत्मा है वो सिर्फ मेरे परमेश्वर की है। मेरा ये जीवन सिर्फ उसके काम आए और उसके लिए मैं जीऊं और उसके लिए मर जाऊं। हालेलुया। आमीन।
भी नहीं, जिंदगी बगैर यीशु की है भी तो ये कुछ भी नहीं। आज जो हम जीवित हैं, आज जो हम सांसें ले रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। हम मनुष्य अपने जीवन पर घमंड कभी ना करे कि ये जीवन मेरे बल, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य के कारण है, परंतु आज जो हम जीवित हैं, हम जो एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। हमें करना है यीशु के साथ जीना मरना है, वादा आज हमें करना है यीशु के साथ जीना मरना है। आशीषों से मुझे भर देगा वो, वादा उसका कभी न टलेगा, वादा उसका कभी न टलेगा। जिंदगी बगैर यीशु की है भी तो ये कुछ भी नहीं, जिंदगी बगैर यीशु की है भी तो ये कुछ भी नहीं। अपना लो यीशु को प्यारो, जिंदगी तो है देन उसकी, जिंदगी बगैर यीशु की है भी तो ये कुछ भी नहीं, है भी तो ये कुछ भी नहीं, है भी तो ये कुछ भी नहीं। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और परमेश्वर के वचन से हम आज के उस प्रकाशन को हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज कौन सा प्रकाशन लेकर आता है। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर ने आज मुझे इस वचन के जरिए आप सभी से बात करने के लिए कहा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था बिल्कुल कि मैं परमेश्वर की कुछ बातों को आप सभी के सामने रख सकूं, लेकिन ये मेरे लिए जीवित गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे एक वचन आज आप सभी के बीच के लिए खोल के दिया कि नहीं बेटा, आज तू अब मेरे इस वचन से मेरी संतानों से बातचीत कर। हालेलुया, आमीन। तो मैं अपने खुदावन यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज ये वचन हम सब के लिए दिया है कि हम परमेश्वर की उस प्रकाशन को, उस इच्छा को प्रकट कर सके और हम बांट सके। हालेलुया, आमीन। तो आपने अगर परमेश्वर का जीवित कलाम अपने हाथों पे रखा हुआ है तो कृपया करके आप मेरे साथ वचन खोल लेंगे। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 13 पद से हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में अपने प्रकाशन को, अपनी इच्छा को कैसे प्रकट किया। हालेलुया। उन 12 चेलों में से पतरस प्रथम ऐसा चेला था जिसके ऊपर यीशु ने स्वर्गीय इच्छा को प्रकट किया। हालेलुया, आमीन। उन 12 चेलों में से किसी का चुनाव नहीं हुआ, परंतु सिर्फ पतरस का चुनाव हुआ कि प्रथम प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रथम पहला प्रकाशन जो है पतरस के जीवन के द्वारा हम सभी के बीच में प्रकट हो। और बाकी जितने भी लोग थे उस टाइम में, उनके सामने पतरस के द्वारा यीशु का प्रकाशन जो है प्रकट हो। हालेलुया, आमीन। हम मसीही हैं, हम सेवकाई करते हैं, हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रकाशन हमारे जीवन में प्रकट हो, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो किसके ऊपर अपना प्रकाशन, अपनी इच्छा जो है
प्रकट करेगा। हालेलुया। बस हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, और जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन आपके लिए और मेरे लिए होगा तो ये सचमुच एक अद्भुत कार्य होगा, और वो जो है इतिहास में रचा जाएगा। जब परमेश्वर अपना प्रकाशन आपके जरिए, मेरे जरिए जब इस संसार में प्रकट करेगा, अपने लोगों के लिए प्रकट करेगा, तो सचमुच प्रियो मेरे भाई और बहनों, वो प्रकाशन जब वो प्रकट करेगा तो सचमुच वो इतिहास रचेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन से अपने अद्भुत कार्य को कराना चाहता है। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम देखते हैं, आप मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती 16 उसके 13 पद से लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। हालेलुया, अपने चेलों से पूछने लगा। उसने एक चेले को नहीं चुना कि उससे पूछे, परंतु उन्होंने अपने 12 चेलों से पूछा। हालेलुया, हम देखते हैं कि अपने चेलों से पूछने लगा। उन्होंने पतरस को नहीं पूछा, यूहन्ना का नहीं पूछा, लूका को नहीं पूछा, मरकुस को नहीं पूछा, परंतु उसने अपने पूरे 12 चेलों से पूछा, क्वेश्चन किया कि लोग जो हैं, आगे देखते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यीशु ने अपने 12 चेलों से क्वेश्चन किया कि जो लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, वो मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने, सभी चेलों ने अलग अलग आंसर दिया। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। सबने अलग अलग क्वेश्चन का आंसर दिया। सभी चेलों ने अपनी बुद्धि, अपनी जो संसारिक ज्ञान था उसके जरिए उन्होंने उन यीशु मसीह के उस प्रश्न का उत्तर दिया कि कोई यिर्मयाह कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, और कोई भविष्यवक्ता कहता है। हालेलुया। उसने फिर एक क्वेश्चन पूछा अपने चेलों से। हालेलुया। यीशु मसीह ने फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। हालेलुया। परंतु तुम जो मेरे 12 चेले जो हो, जो मेरे शिक्षाओं को ग्रहण करते हो, मेरे साथ साथ घूमते हो, जिस पर परमेश्वर का प्रकाशन प्रकट होता है, तुम जो 12 चेले हो, तुम मुझे क्या कहते हो। हालेलुया, आमीन। उसमें से एक चेला जो था पतरस, और वो शैमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जो है जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, आमीन। शैमोन पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। ये पहला प्रकाशन था जो स्वर्ग से पतरस के जरिए प्रकट किया गया। आज तक किसी ने नहीं कहा कि, और किसी ने नहीं जाना कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, जो हम पापियों के लिए इस धरती पर आया है। वो स्वर्ग की इच्छा को प्रकट करने के लिए इस धरती पर आया है। परंतु शैमोन पतरस ने कहा कि तू जो है जीवते परमेश्वर का पुत्र है। ये पहला प्रकाशन था जो पतरस के जरिए प्रकट किया गया। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शैमोन, योना के पुत्र, तू क्या है, धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बातें तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। एक अद्भुत प्रकाशन जो है पतरस के जीवन में स्वर्ग की ओर से प्रकट किया गया।
यह प्रकाशन किसी मांस और लहू के द्वारा, किसी सांसारिक मनुष्य के द्वारा नहीं प्रकट किया गया, परंतु जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जो यहोवा निस्सी है, उसके द्वारा पतरस के जीवन में यह प्रकाशन जो है प्रकट किया गया। और सचमुच यह प्रकाशन प्रकट इसलिए किया गया कि इस वचन में, इस बाइबल में पतरस का नाम दर्ज हो। यह पहला प्रकाशन था। उस प्रकाशन ने इतिहास रचा। हालेलुया, आमीन। उस प्रकाशन ने जो परमेश्वर ने पतरस के जीवन में दिया, उस प्रकाशन ने इतिहास रचा। इसलिए आज हम उस वचन को, पतरस का उस उदाहरण को हम देते हैं। आज बाइबल में उसका नाम वर्णित है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रही हूं, जब परमेश्वर का प्रकाशन हमारे जीवन में होगा तो वो एक इतिहास रचेगा। परमेश्वर का प्रकाशन किसी के जीवन में होना प्रियो कोई साधारण बात नहीं है, एक अद्भुत बात है। एक सामर्थ से भरा हुआ वो प्रकाशन है जो स्वर्ग से उतरता है। हालेलुया, आमीन। आगे हम देखते हैं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यस, परमेश्वर ने जो स्वर्ग में विराजमान है पतरस के लिए इस बात को प्रकट किया कि यीशु जो है मेरा पुत्र है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, जो धरती पर इसलिए आया कि वो पापियों के लिए अपना जीवन दे सके, वो पापियों के लिए अपना पवित्र लहू बहा सके। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, और मैं 13 पद में, 18 पद में हम देखते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यस, हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने भी एक वाचा बांधी पतरस से, एक कमेंटमेंट किया पतरस से, एक वादा किया कि मैं तेरे नाम से एक कलीसिया का निर्माण करूंगा। हालेलुया। 2 प्रकाशन अभी तक हमने देखा कि पतरस के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया, आमीन। आगे हम देखते हैं, यीशु मसीह ने भी जो है वो ये पतरस से एक कमेंट करते हैं, एक वादा करते हैं कि तेरे नाम से मैं एक कलीसिया बनाऊंगा, जो ओजस्वी कलीसिया होगी। हालेलुया। जो ओजस्वी कलीसिया होगी, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो गए। हालेलुया। शैतान की युक्तियां कभी भी उस कलीसिया पर जो मैं तेरे नाम से बनाऊंगा, कभी शैतान की युक्तियां जो है उस कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगी। वो कलीसिया यीशु मसीह के खून से सींची हुई कलीसिया बनेगी। उस कलीसिया से मैं प्रेम करूंगा, जो कलीसिया पतरस में तेरे द्वारा स्थापित करूंगा। उस कलीसिया से मेरा पिता प्रेम करेगा, उस कलीसिया से मैं प्रेम करूंगा। हालेलुया, आमीन। कितनी अद्भुत बात पतरस के साथ हुआ। खुद पिता ने अपना प्रकाशन प्रकट किया, जीवित परमेश्वर के पुत्र ने एक वाचा बांधी। हालेलुया। क्या आपके साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ है कभी कि खुद हमारा पिता हमारे साथ आए और कहे कि बेटा मैं तुमसे एक वाचा बांधता हूं? क्या हमारा जीवन ऐसा है प्रियो कि पिता भी अपना प्रकाशन हमारे ऊपर प्रकट करे स्वर्ग की ओर से, और मेरा प्रभु, उस जीवित परमेश्वर पुत्र मेरा यीशु मसीह भी मुझसे एक वाचा बांधे कि बेटी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मैं तेरे द्वारा एक अद्भुत काम को करने जा रहा हूं। मैं तेरे द्वारा शैतान के लिए
बंधन को बांधने जा रहा हूं, वो सिर्फ तेरे लिए होगा। तू शैतान को अपने पैर के तले कुचलेगा, कुचलेगी। मैं शैतान के ऊपर पूरा अधिकार दूंगा। हालेलुया। तीसरा प्रकाशन हम देखते हैं, आप निकालेंगे 21, वहां पे देखते हैं, उस समय से यीशु अपने चेले को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग में ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे कि तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर को बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। पतरस के जीवन में यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु का प्रकाशन प्रकट किया। हालेलुया। पतरस के जीवन में यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु का प्रकाशन प्रकट किया। वहां पर ये वचन में लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेले को बताने लगा, अवश्य कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। पतरस के समक्ष परमेश्वर के पुत्र ने कहा कि मेरी मृत्यु निकट है, मेरी मृत्यु आने वाली है। हालेलुया। और उसने ये भी बताया पतरस को कि मैं मरकर तीसरे दिन जी उठूंगा। जैसे ही ये बातें जो है पतरस के जीवन में यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशन हुआ, उसी वक्त जो है शैतान जो है पतरस के जीवन में प्रवेश कर गया। हालेलुया। उसी वक्त जो है शैतान जो है पतरस के जीवन में जो है प्रवेश कर गया, क्योंकि शैतान को पता है कि जिस दिन यीशु जो है क्रूस पर बलिदान होगा, मेरे फन को, मेरे पैर, वो मेरे सर को कुचलेगा। इसलिए यीशु को पतरस के जरिए शैतान जो है बहकाने लगा। हालेलुया। वह कहने लगा, इस बात पर पतरस ने उसे अलग में ले जाकर कहा, क्योंकि शैतान है, शैतान जो पतरस के अंदर प्रवेश कर चुका था। उसने अलग में यीशु को जाकर कहा कि हे प्रभु परमेश्वर, ना करे कि तेरे साथ ऐसा कभी होगा। उसने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि यीशु अच्छी तरह से जानते थे कि जैसे ही मेरा प्रकाशन पतरस के जीवन में प्रकट किया गया, उसी वक्त शैतान जो है पतरस के जीवन में प्रवेश कर गया और पतरस के द्वारा उसने यीशु को बहकाया कि ऐसा ना हो प्रभु कि तू जो है कभी तेरे साथ ऐसा हो। क्योंकि यीशु जानते थे कि मेरा क्रूस पर मरना, मेरी मृत्यु तय है, इसीलिए जो है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और शैतान बिल्कुल नहीं चाहता था कि यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिले, हमें चंगाई मिले, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा सारे शैतान के बंधन टूटने वाले थे और शैतान नहीं चाहता था कि शैतान के सारे बंधन टूटे। इसलिए वो पतरस के जरिए यीशु को बहकाने लगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से तू दूर हो जा। उसने पतरस को नहीं कहा, उसने उस शैतान को कहा जो पतरस के अंदर कार्य कर रहा था। हालेलुया। आमीन। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। यस, हालेलुया। उसने कहा कि हे शैतान, तू जो है मेरे लिए ठोकर का
कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यस, ये बातें जो है यीशु ने शैतान से कही कि तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा जो है और कुछ है जिसे मैं पूरी करने आया हूं, और उस इच्छा को कोई नहीं रोक सकता। और मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं, इस संसार में इसलिए आया हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकूं। प्रियो, ये सिर्फ पतरस के साथ नहीं होता है, ये हम सबके साथ होता है। जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होती है, परमेश्वर का प्रकाशन हमारे जीवन में प्रकट होता है, तब शैतान तुरंत हमारे जीवन में क्या करता है? अटैक करता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये जो तू कर रहा है, ये जो तू कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, तू पीछे हट जा, तू इसको मत कर। हालेलुया। परंतु हमारा सामर्थ्य परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है कि हम शैतान को फन को कुचल सके, शैतान को लताड़ सके कि हे शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो जा। मैं परमेश्वर के उस प्रकाशन को पूरा करूंगा, मैं परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। हालेलुया, आमीन। तो क्या आप और मैं तैयार हैं परमेश्वर की उस प्रकाशन को, उस इच्छा को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए? हालेलुया। क्या आप और मैं रेडी हैं? मैं आपको बिल्कुल एक सच्ची घटना बताना चाहती हूं। हालेलुया। मैं जिस विलेज में रहती हूं, मैं छत्तीसगढ़ से हूं, और मैं जिस विलेज में रहती हूं, मेरा जो चर्च है वो छत्तीसगढ़ का पहला चर्च है, जहां पर पहले जो मिशनरी थे वो आए। हालेलुया। और जो पहले मिशनरी अमेरिका से आए, हालेलुया, कहीं ना कहीं उन पास्टर ऑस्कर लोड उनका नाम था, जो मिशनरी अमेरिका से मेरे विलेज में आए। वो पूरे छत्तीसगढ़ के प्रथम मिशनरी थे जिन्होंने मेरे विलेज में जो है, जहां मैं रहती हूं, उन्होंने अपनी कलीसिया स्थापित की। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अमेरिका से वो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में आए, जहां पर पूरा जंगल था, कोई गांव नहीं था। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का प्रकाशन उनके जीवन में प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि ऑस्कर, रेवरेंड ऑस्कर, आप जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ और वहां जाकर मेरे लिए एक कलीसिया बनाओ। आपको बताना चाहूंगी कि उस समय में मेरी कलीसिया को 154 साल हो चुके हैं, और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम कलीसिया है, माता मंडली है, मदर चर्च है। मेरे विलेज से ही अलग छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पे कलीसिया बनाया गया। पहला कलीसिया जो है मेरे गांव में बना। वो अमेरिका से नागपुर आए और उन्होंने नागपुर से जो है बैलगाड़ी में 500 या 600 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सारे गांव घूमे, सारी जगहों को देखा, परंतु उनको वो सुकून नहीं मिला। वो उनकी आत्मा ने गवाही नहीं दी कि मैं इस जगह अपनी कलीसिया स्थापित करूं। वो जैसी बैलगाड़ी में आ रहे थे, मेरे विलेज में एक पेड़ के नीचे जब वो बैठे, तब परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे दास, तू इसी जगह पर, इसी विलेज में अपनी कलीसिया स्थापित कर, अपनी कलीसिया बना। और तुरंत परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की उस प्रकाशन को अपने जीवन में तुरंत एक्सेप्ट किया। तुरंत, उन्होंने देरी नहीं की, उन्होंने इवन 1 मिनट का भी समय नहीं गंवाया। परमेश्वर ने उनको नहीं बताया था कि कहां पर उस दास को अपनी कलीसिया बनानी है, अपनी तेजस्वी कलीसिया बनानी है।
वो घूमते रहे, वो जगह ढूंढते रहे कि कहाँ मुझे अपनी कलीसिया बनानी है। लेकिन जैसे वो मेरे विलेज में आए, उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया, अपनी थकावट मिटाई, उनको नींद आ गई, झपकी आई, क्योंकि वो थक चुके थे बैलगाड़ी में सफर करते करते। उसी वक्त परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और कहा कि मेरे दास, तू इसी जगह जहां पर तू विश्राम कर रहा है, तू इसी जगह अपनी कलीसिया स्थापित कर, अपनी कलीसिया बना। और उन्होंने तुरंत अपना काम चालू कर दिया। और जब उन्होंने विश्राम किया उस जगह पे, तो एक अद्भुत शांति उनको प्राप्त हुई, एक अद्भुत सामर्थ प्राप्त हुआ। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरे विलेज का जो नाम है वो विश्रामपुर रखा गया रेवरेंड ऑस्कर लोर के द्वारा। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री वहीं से स्थापित की। और बाद में जब उन्होंने अपने दासों को वहां पर लाकर एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री वहां पर स्थापित किया और पूरे छत्तीसगढ़ में वहां से अपनी सेवकाई जो है प्रारंभ की। आज मेरा जो विलेज है, मेरी जो कलीसिया है, वो प्रथम कलीसिया में गिनी जाती है। छत्तीसगढ़ की प्रथम कलीसिया माता मंडली में गिनी जाती है। ही इज हिस्ट्रिकल प्लेस। और मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ कि मैं उस जगह से, है छोटा सा गांव, लेकिन आप जब उस गांव में इंटर करेंगे, जब आप उस गांव में आएंगे, तो आपको एक अद्भुत शांति मिलेगी, एक अद्भुत शांति मिलेगी। लगेगा कि मैं यहीं रह जाऊं। और आपको कभी नहीं लगेगा वो एक विलेज है, क्योंकि वहां की कलीसिया इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि आपको लगेगा कि बस मैं यहीं रुक जाऊं। हालेलुया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में प्रकट होता है, तो वो इतिहास बन जाता है, जैसे ऑस्कर लोर के साथ हुआ। उन्होंने उस प्रकाशन को एक्सेप्ट किया, परमेश्वर का प्रकाशन उनके जीवन में प्रकट हुआ और वो इतिहास बन गया। हालेलुया। आज वो प्रथम कलीसिया कहलाती है, माता मंडली, जिसने उन्होंने नींव रखी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर ने कहा कि मेरे दास, तुम यहाँ पर उस कलीसिया को स्थापित करो, जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव होगा, जो पूरे भारत के लिए गौरव होगा। हालेलुया, आमीन। तो हम कभी भी परमेश्वर के प्रकाशन पर, परमेश्वर की इच्छा पर कभी भी संदेह ना करें। हालेलुया, कभी भी, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उस प्रकाशन के द्वारा, उस इच्छा के द्वारा एक अद्भुत काम को करना चाहता है। हालेलुया। आप कभी भी कोई भी सवाल परमेश्वर से ना करें, बस कहें कि प्रभु, बस तेरी इच्छा मैं जानना चाहती हूँ, बस तू अपनी इच्छा को प्रकट करे। परमेश्वर की इच्छा अद्भुत ही होगा आपके जीवन के लिए। परमेश्वर का प्रकाशन अद्भुत ही कार्य करेगा आपके जीवन के लिए, जैसे उन 12 चेलों के साथ हुआ। उनसे भी बड़े बड़े काम आप और मैं करेंगे। वचन कहता है कि तुम जो है मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। कब करेंगे? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। हर एक माता पिता चाहता है कि उसकी जो संतान है अपने माता पिता की इच्छा पर चले, उसकी आज्ञाओं को माने। वो तो हमारे सांसारिक माता पिता हैं, लेकिन हमारा जो पिता है उस स्वर्ग में बैठा हुआ है, जिसने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया है। पहला अधिकार हमारे उस जीवित परमेश्वर का है। हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है प्रियो, हम उस स्वर्ग राज के क्या हैं? राजकुमारियां हैं, राजकुमार हैं। हालेलुया। हम अपने पिता की संतान हैं। हमारा पिता क्या है? राजा है। तो हम उनकी राजकुमारियां तो हुई ना, हम उनके राजकुमार हुई, उनकी संतान है हम। तो परमेश्वर ने अपने राजकुमारों को, अपनी राजकुमारियों को ये राजदूत बनाकर भेजा है कि हम उस स्वर्गीय इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को, पिता की इच्छा को, पिता के प्रकाशन को सारे संसार में फैला दें।
हालेलुया। क्या आप और मैं तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हाँ कहिए कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। आप कहें कि यस प्रभु मैं तैयार हूं। आज ही रात तू अपनी इच्छा, अपना प्रकाशन मेरे जीवन में प्रकट कर। तू जहां ले जाएगा, जिस कंट्री में लेके जाएगा, जिस नगर में लेके जाएगा, मैं तैयार हूं आपके साथ जाने के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर आपको लेकर जाएगा तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं होगी कि आपको क्या खाना है, क्या आपको पीना है, आपको कैसे ओढ़ना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है। अपना प्रकाशन प्रकट करने से पहले परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाकर रखेगा। हालेलुया, आमीन। तो आज हमको परमेश्वर के लिए तैयार होना है। हम वचन में पढ़ते हैं कि पतरस ने ऐसा काम किया, यूहन्ना ने ऐसा काम किया, मरकुस ने ऐसा काम किया। जब उन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर तो वो अद्भुत काम कर सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? जो प्रेम उन 12 चेलों से यीशु ने किया, वही प्रेम आपसे और मुझसे परमेश्वर करता है। ना थोड़ा कम, थोड़ा सा भी कम नहीं, और उनसे कहीं ज्यादा करता है। हालेलुया। आप कभी नहीं सोचे कि मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। कभी नहीं सोचे। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। जब आपके माता पिता, आपका परिवार आपका साथ छोड़ देता है, तब हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है। वो कभी आपको नहीं छोड़ता है, वो कभी आपको त्यागता नहीं है। उसने आपसे वादा किया है, उसने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं कभी तुझे ना त्यागूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। और हर एक वादा परमेश्वर का पूरा होता है। इवन इस वचन में जो एक कौमा है वो भी पूरा होगा। हालेलुया, आमीन। कभी कभी हम प्रियो सोचते हैं कि मैं सेवकाई में हूं, मैं मिनिस्ट्री में कर रही हूं, मैं इतने परमेश्वर की सेवा कर रही हूं, लेकिन आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, पर क्यों मेरे जीवन में ये तकलीफ है, ये बीमारी है, ये कष्ट है। हालेलुया। हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है तो मैं सिर्फ सुख सुविधाओं में रहूं, मेरे जीवन में खुशियां रहें, ब्लेसिंग्स रहे, सब कुछ हो, मेरे पास हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मैं किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। लेकिन याद रखें, परमेश्वर आपको सारी सुख सुविधाएं देने नहीं आया है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो आपको कष्ट उठाना है, आपको दुख सहना है, आपको ताड़ना सहना है, क्योंकि आप परमेश्वर के कार्य के लिए चुने गए हैं। आप संसार के लिए नहीं चुने गए हैं कि आप घर में रहकर आराम से रहें कि नहीं प्रभु आप तो मेरे साथ में, बस मेरे को बस यही चाहिए था, बस मुझे हमेशा यही मिलना चाहिए। नहीं, अगर परमेश्वर आपके जीवन में है, परमेश्वर आपके साथ है, तो यकीनन आपके जीवन में तकलीफ होगी, बीमारी होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, आपको कमजोर बनाना नहीं चाहता है। हम देखते हैं कि हम जितने सुख सुविधाओं में रहेंगे हम उतने कमजोर होते जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बैठे बैठे वर्क ना करते हुए शारीरिक दुर्बलताएं आ जाती है। हमको खाना बैठे बिठाए मिलता है, सब कुछ ऑटोमेटिक है आज के जमाने में। इस कारण हमको कोई परेशानी, हमको कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अंत में क्या होता है, हमारा शरीर जो है कमजोर हो जाता है। और जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हम मजबूत रहते हैं, इंटरनल भी और फिजिकल भी। तो परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है, आपको कष्ट देकर, ताकि आप और अधिक परिश्रम करें परमेश्वर के लिए। और आप जब
उस परिश्रम में परफेक्ट हो जाएंगे, तो यकीनन मैं कहती हूँ परमेश्वर आपसे वादा करता है कि आप एक अद्भुत काम करेंगे, परमेश्वर के लिए इतिहास रचेंगे, जैसे उसके 12 चेलों ने रचा। आज हम उनका वर्णन इस वचन में देखते हैं। आज हम रेवरेंड ऑस्कर लोर को देखते हैं कि उनका नाम इतिहास में दर्ज है। आप कभी मेरे विश्रामपुर आइए, उनका ग्रेवियार्ड वहां है, और भी जो उनके दास थे उनका भी ग्रेवियार्ड वहां पर है। इवन वहां विश्रामपुर में एक ऐसा दास आया, परमेश्वर का एक ऐसा जन आया जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यीशु मसीह उनके साथ साथ चलते थे। परमेश्वर का पुत्र उनसे बातें करता था। उनकी भी कब्र वहां पर है। हालेलुया। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा गांव बहुत छोटा है, मेरा विलेज बहुत छोटा है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति वहां अद्भुत रीति से है। परमेश्वर के दासों के द्वारा वहां पे सामर्थ है। परमेश्वर की उपस्थिति उस गांव में है। हालेलुया, आमीन। तो आपके द्वारा, मेरे द्वारा भी परमेश्वर जो है अपने अद्भुत काम को करना चाहता है। आपके द्वारा, मेरे द्वारा भी परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया स्थापित करना चाहता है, अपना प्रकाशन प्रकट करना चाहता है, अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है। लेकिन ये हमारी कमजोरी है कि हम अपने खुदा से नहीं पूछते हैं। कभी हम उसके पास नहीं जाते हैं कि पिता मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, पिता मैं आज आपसे बात करना चाहती हूं, मैं आपके पास बैठना चाहती हूं। हालेलुया। पिता मैं जानना चाहती हूं कि आपकी क्या इच्छा है, आपका क्या प्रकाशन है प्रभु, कि आप मुझ में प्रकट कीजिए। मैं करूंगी पूरा उसे, मैं करूंगा पूरा उसे। कभी आपने पूछा है खुदा से? कभी आपने जानना चाहा कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? वो भी आपकी राह देख रहे हैं, क्योंकि खुदा ने आपको प्रियो इसीलिए भेजा है कि हम खुदा के राज्य को इस धरती पर ला सकें। हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं ना कि प्रभु तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? कैसे आएगा आप बताइए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया परमेश्वर का राज्य लाने के लिए। अब वो दोबारा आएगा हमको ले जाने के लिए। और ये जिम्मेदारी आपको और मुझे परमेश्वर ने दी है। इसीलिए यीशु ने हमें ये प्रार्थना सिखाई, अपने चेलों को ये प्रार्थना सिखाई कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यस, सिर्फ तेरा ही नाम पवित्र माना जाए, और कोई नाम इस संसार में नहीं है जो पवित्र है। तेरा राज्य आए। यस, जो राज्य स्वर्ग में है वही राज्य इस संसार में हमारे द्वारा लाया जाए। कब आएगा? जब हम स्वर्ग की इच्छा को इस पृथ्वी पर रहकर प्रकट करेंगे, स्वर्ग का प्रकाशन को इस पृथ्वी पर रहकर हम प्रकट करेंगे, तब स्वर्ग का राज जो है इस धरती पर आएगा, इस संसार में आएगा। हालेलुया। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर हो। क्या कौन करेगा? परमेश्वर की इच्छा को पूरी किसके द्वारा करेगा? परमेश्वर किसको चुना है? आपको और मुझे चुना है ना। शैतान को तो उसने नहीं चुना है, उसने अपनी संतानों को चुना है जो खून से खरीदी हुई हैं, जिसके लिए पिता ने अपना कीमती लहू बहाया है। हालेलुया। तो हमारा फर्ज है, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के राजकुमार हैं, हम परमेश्वर की राजकुमारियां हैं। हमारे पिता ने
हमको एक आदेश दिया है कि तुम पृथ्वी पर जाकर मेरी इच्छा को पूरी करो और मेरे राज्य को उस पृथ्वी पर स्थापित करो। हालेलुया। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमको खाना कैसे मिलेगा। बस परमेश्वर ने एक जो चिड़िया, एक पक्षी भी होता है ना, उसको भी भोजन देता है। हम तो मनुष्य हैं, परमेश्वर ने हमको अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, फिर वो हमको कैसे भूखा छोड़ेगा? वो कैसे हमको छोड़ देगा? वो हमको दिन भर की रोटी हमें देगा ही। वो हमें भूखा नहीं छोड़ेगा। किसी न किसी तरीके से वो हमें खिलाएगा। जब एक एलिया को एक कौवे के द्वारा भोजन मिल सकता है, एक पक्षी के द्वारा भोजन मिल सकता है, तो परमेश्वर एक पक्षी के द्वारा भी अपनी योजनाओं को पूरी करता है। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। क्या आप अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? हम तो नहीं करते ना अपने अपराधियों को क्षमा, बिल्कुल भी नहीं करते। वो हमको एक बात कहेगा, हम उसको 4 बात सुनाएंगे। तो आप कैसे परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर? क्या आपने अपने बैरियों को प्रेम किया है? क्या आपके साथ जिसने बुरा किया है, क्या आपने उसको क्षमा किया है? तो आपका पिता आपको कैसे क्षमा करेगा? क्योंकि हमारे पिता ने हमको सिखाया है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो। कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे, दूसरा फेर देना। क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम एक विश्वासी हैं, और जब तक हम प्रभु की इच्छा पर नहीं चलेंगे, जब तक हम परमेश्वर के प्रकाशन को अपने जीवन में प्रकट नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते, कभी नहीं। सबसे पहले हमको जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमसे क्या कराना चाहता है, हमको जानना जरूरी है। और जिस दिन आपने और मैंने परमेश्वर को, उस वचन को, उस प्रकाशन को अपने जीवन में जान लिया, सचमुच परमेश्वर आपके द्वारा एक कलीसिया स्थापित करेगा, और वो कलीसिया परमेश्वर की खून से सींची हुई कलीसिया रहेगी। हालेलुया। जैसे पतरस से कहा कि मैं तेरे नाम से एक कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर ने ये वादा सिर्फ पतरस से नहीं किया, वो उसने हम सभी से किया है कि जो मेरे प्रकाशन को प्रकट करेगा, जो मेरी इच्छा को प्रकट करेगा, मैं उसके जीवन में अद्भुत काम करूंगा, उसके द्वारा एक तेजस्वी कलीसिया बनाऊंगा। और उसकी नींव के पत्थर पर किसका नाम लिखा रहेगा? आपका नाम लिखा रहेगा, मेरा नाम लिखा रहेगा। हालेलुया। और वो कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया होगी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, परमेश्वर की प्रकाशन के द्वारा वो कलीसिया आपके द्वारा स्थापित की गई है। वहां पे शैतान काम नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन। तो प्रियो, बस आज का वचन ये बताना, इस वचन के जरिए मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि जैसे पतरस के जीवन में परमेश्वर ने अपना प्रकाशन प्रकट किया, आपके और मेरे जीवन में भी यीशु अपना प्रकाशन, अपनी इच्छा प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। वो स्वर्गीय इच्छा को आपके और मेरे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। हमको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की जरूरत है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा अपनी
अद्भुत शांति, अपनी अद्भुत सामर्थ, अपनी अद्भुत ब्लेसिंग्स जो है प्रदान करे और ये वचन हम सबके जीवन में 100 गुना 70 गुना फलवंत हो। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको अपनी आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आपकी स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजा। हालेलुया। आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ आपकी उस उपस्थिति के लिए राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और किसी के पास अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कृपया मुझे सेंड कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूं। ब्रदर रवि पॉल का प्रेयर रिक्वेस्ट आया है। श्योर ब्रदर, मैं आपके लिए ज़रूर आपकी फैमिली के लिए प्रेयर करूंगी। हालेलुया। और किसी का अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हम सभी ब्रदर के लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद ईश्वर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, परमेश्वर की नज़दीकी में जाएं। धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद धन्यवाद अद्भुत अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपकी हुजूरी, आपकी नज़दीकी में आती हूँ राजा। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज की सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर बेला के लिए प्रभु जी, कि तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर इस वक्त हमारे बीच में है। यस प्रभु जी, तू हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देने जा रहा है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, तू हर एक बीमारों को आज छूने जा रहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हम जितने इस वक्त इस ऑनलाइन पेज के द्वारा हम जुड़े हुए हैं प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता प्रभु जी। आज का जीवित कलाम पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में 100 गुना 70 गुना फलवंत होने पाए और पिता प्रभु हम आपको उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके प्रभु जी। शैतान की हर एक युक्तियां विफल होने पाए, शैतान प्रभु जी इन वचनों को ना चुराने पाए। ये सारे वचन प्रभु जी आपके स्वर्ग लोक में हो प्रभु जी, आपके सिंहासन तक पहुंचने पाए। हमारी आराधना प्रभु जी, हमारी स्तुति आपके स्वर्ग राज में पहुंचने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपका काम होने पाए प्रभु जी, आपका प्रकाशन प्रकट होने पाए प्रभु जी, आपकी इच्छा प्रकट होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, अपने ब्रदर आशीष कुमार को प्रभु जी आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जबकि आपका दास प्रभु जी निरंतर आपकी सेवाई में लगे हुए हैं प्रभु जी, उनकी पूरी टीम को प्रभु जी आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देती हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु जी इस टीम में वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ। वो प्रभु जी 100 गुना जब वो काम करते हैं प्रभु जी आपके राज्य के लिए, जल्द प्रभु जी 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु जी, और आपका राज्य इस धरती पर शीघ्र स्थापित होने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में, उनके कार्यों में, हर एक योजनाओं को प्रभु जी तू सफल बना, ताकि प्रभु जी आपका काम ना रुकने पाए और निरंतर प्रभु जी आपकी सेवकाई प्रभु जी बढ़ती जाए और आपका राज्य इस धरती पर शीघ्र आए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ब्रदर रवि के लिए प्रभु जी, जबकि उन्होंने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया है प्रभु जी, वो उन्होंने अपना प्रेयर प्रभु जी, अपने प्रार्थना निवेदन प्रभु जी आपके सिंहासन के सम्मुख रखा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनकी फैमिली के लिए, उनके जॉब के लिए, जो भी वो काम करते हैं पिता परमेश्वर, सारे ब्लेसिंग्स उनके जीवन में आने पाए, शैतान के सारे बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर। उनकी फैमिली को आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और अपने आशीष का झरोखा उनके परिवार के लिए आप खोल के रखिए प्रभु जी। और सबसे बड़ी बात प्रभु जी कि आपका प्रकाशन, आपकी उस इच्छा जो है उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। उनका जीवन पिता परमेश्वर आपका घर बने प्रभु जी,
आप उनके मनों में निवास करने पाए पिता परमेश्वर। उनका घर प्रभु जी प्रार्थना का घर बनने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी बच्चे उस घर में हैं प्रभु जी, जो उस फैमिली में रहते हैं पिता परमेश्वर, उन सारे बच्चों को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में देती हूँ प्रभु जी। उन बच्चों को तू अपने इस्तेमाल कर प्रभु जी पिता परमेश्वर, ताकि वो बच्चे आपके लिए कल खड़े हो सके। जितने भी जवान हैं प्रभु जी, उन जवानों को तू अपने लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हे जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। यस प्रभु जी, यही समय है, ये जवानी का ही पल है पिता परमेश्वर कि हम तुझे उद्धार का ग्रहण कर सके। वो समय आता है प्रभु जी जब हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, हमारी हड्डियां टूट जाएंगी पिता परमेश्वर, हमारे अंदर कुछ भी ऐसी योग्यता नहीं रहेगी जब हम आपकी स्तुति आराधना नहीं कर पाएंगे, हम आपकी सेवकाई नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। परंतु प्रभु जी आज वो समय हमारे जीवन में है कि हम आपकी उन बातों को प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण करके तेरे राज्य के लिए प्रभु जी कार्य को कर सके। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा जब हमारे जीवन में प्रकट होती है तो शैतान हमारे जीवन में उन इच्छाओं को ना चुराने पाए प्रभु जी, उन प्रकाशनों को ना चुराने पाए पिता परमेश्वर। परंतु प्रभु जी हम उस शैतान को अपने जीवन से निकाल फेंके तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी। हम उस शैतान को प्रभु जी, उस शैतान के सर को कुचलने वाले हों प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको तू छू के चंगाई दे प्रभु जी। जिनके जीवन में प्रभु जी शैतान अपना कार्य कर रहा है प्रभु जी, प्रभु जी मैं इसी वक्त पिता परमेश्वर उन शैतान के बंधन को तोड़ती हूँ प्रभु जी। यस राजा, जिसके जीवन में शैतान ने अपना डेरा बांध के रखा है प्रभु जी, यस राजा मैं इसी वक्त प्रभु जी शैतान को आज्ञा देती हूँ प्रभु जी कि शैतान तू उनके जीवन से चला जा। मैं यीशु के नाम से तुझे आदेश देती हूँ, मैं अपने जीवित परमेश्वर के नाम से तुझे आदेश देती हूँ प्रभु कि हे शैतान तू उनके जीवन से निकल जा, तू जा उस नरक की अथाह कुंड में जाकर समा जा, वो तेरा स्थान है पिता परमेश्वर। तू शैतान को लताड़ प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे इतने लोग हैं हमारे बीच में जिनके जीवन में शैतान ने कब्जा करके रखा हुआ है प्रभु जी। उस बंधन को तेरे नाम से राजा मैं इसी वक्त तोड़ती हूँ राजा पिता परमेश्वर, क्योंकि शैतान को हराने की सामर्थ सिर्फ तेरे अंदर है प्रभु जी। तू वो सामर्थ रखता है कि शैतान को तू हरा सके राजा। मैं हर एक के कामों को, हर एक की जॉब को, हर एक की मिनिस्ट्री को राजा तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति इस वक्त यहाँ पर है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और तूने मेरी हर एक प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरी हर एक प्रार्थना निवेदन प्रभु जी तेरे स्वर सिंहासन तक पहुंचा है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। तूने हर एक के आंसुओं को देखा है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। तूने हर एक की प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में दिया है, धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस जीवित कलाम के लिए प्रभु जी, जो आज मेरे द्वारा बोया गया है। मैं इस योग्य नहीं थी प्रभु जी कि तेरे उस प्रकाशन को प्रकट करूं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि तूने मुझे आज के इस सेशन के लिए चुना कि मैं तेरी सेवकाई कर सकूं, तेरे वचन को बोल सकूं। पिता परमेश्वर मैं शून्य हूँ प्रभु जी, मुझ में ऐसी कोई बुद्धि, कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी, परंतु मुझे तू वो स्वर्गीय ज्ञान देने वाला मेरा जीवित परमेश्वर है। मैं इस संसार के ज्ञान पर भरोसा नहीं रखती प्रभु जी, क्योंकि यह ज्ञान क्षणिक है जो पल भर में नष्ट हो जाएगा। परंतु प्रभु जी हम जितने भी मिनिस्ट्री करते हैं, जितनी भी सेवकाई करते हैं, हर एक को प्रभु जी तू अपने स्वर्गीय ज्ञान दे। यस राजा, मैं उस ज्ञान को चाहती हूँ। मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए उस ज्ञान को चाहती हूँ प्रभु जी, जो तेरे स्वर्ग की ओर से हो, पिता की ओर से हो, पुत्र की ओर से हो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी तेरी सामर्थ के लिए, तेरे उस अद्भुत प्यार के लिए प्रभु जी जो तूने किया, तूने मुझ पापी से किया है। मैं उस प्यार के लिए प्रभु जी, उस बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए कि तेरी उपस्थिति तेरा सारा आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ प्रभु जी। मेरी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेती हूँ, सुन के ग्रहण कर लीजिए, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर आशीष कि आपने मुझे इनवाइट किया। और सचमुच ये आज गवाही है
कि इतने दिनों से मैं आपके पेज में सेशन करना चाह रही थी, परंतु आपको पता है कि टेक्निकल नेटवर्किंग इशू के कारण मैं सेशन नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं खुदावन यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि आपने कॉल किया और मैं आज ये सेशन जो है बाहर में रहकर कर सकी। मैं खुदावन यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक योजना के तहत हम सबको मिलाया कि हम उस ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा अपनी अद्भुत शांति, अपनी अद्भुत सामर्थ्य जो है प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। सो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा अपनी शांति प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी को श्रीमती अमिता मार्टिन की तरफ से, गॉस्पेल सिंगर वर्शिपर की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से खुदावन यीशु की उपस्थिति में प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।